प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये पांचों प्रश्न परसेंट का है। पांचों प्रश्न किसका है? परसेंट का। तो परसेंट से ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं जो कि बहुत कम टाइम में ही बनाने का प्रयास किया जाता है। इस छोटे क्वेश्चन को आप मान लीजिए 5 सेकंड 10 सेकंड में बना लेते हैं, तो बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ का टाइम वहाँ खर्च करना पड़ता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए एकदम सॉफ्ट तरीका में कैसे बनाते हैं। देखिए, एक संख्या साढ़े 22% घटती है। देखिए 22.5%, कितना परसेंट घट जाती है? 22.5%। घटने के बाद कितना हो जाता है? 217। कितना? 200। कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या है, उसे 22.5% आपको घटाना है। तो 22.5 अगर घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 217 हो जाती है। तो पूछा है कि वह संख्या कौन सी है। तो देखिए इसका पहले हम समझेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है। 22.5% का वैल्यू अगर याद है तो डायरेक्ट लिखिए, और नहीं तो देखिए तोड़ लीजिए। 22 दूनी 44 है, एक 45/2। आप परसेंट खाते देखिए 100 लिख दिए। 22 दूनी 44, एक 45, 45/2 गुना 100। 100 कहाँ से आया है? तो 100 ही परसेंट का वैल्यू है। अब कटा लीजिए। 9×5 = 45 और 20×5 = 100, यानी कि 9/40 है। अब इस जे भी इतना आप कर लिए हैं, तो इसी में आपका सब रहस्य छुपा हुआ है। यानी कि ये 40 जो है ये मूल संख्या है आपका। कौन संख्या है? मूल संख्या। 40 को क्या कहिएगा? अमूल्य संख्या। इस 9 को क्या कहेंगे? कौमी कहेंगे। 9 को क्या कहें? कौमी। माने 40 पर 9 कम होगा, इसका अर्थ यही हुआ है। 40 में कितना कम? 9। तो 40 में से अगर 9 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा इसका? 40 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 31। और 31 का ही वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 217 यूनिट। तब बताइए 31 बराबर 217, तो इसे कटा देंगे कई बार में? 7 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 7। तो हमें पूछा क्या है कि संख्या ज्ञात करें। तो संख्या कितना है? 40 यूनिट है। तो अब लिख दीजिए संख्या बराबर 7 गुना कितना? 40। तो 7 चौक 28, यही आंसर है। आंसर 7 चौक 28। यानी कि कोई जरूरत नहीं है एक समान के बनाना। ऐसे प्रश्नों को एक समान कर आप बनाने में टाइम ज्यादा ले लेंगे, इसलिए ऐसे प्रश्नों के क्या कीजिए, इसी तरह से कि 22.5% का वैल्यू चाहे तो मौखिक का बना सकते हैं। देखिए 22.5% का वैल्यू तो 9/40 हुआ। 9/40 का मतलब कि 40 में 9 कम तो बचा 31। और 31 का कोई गुना है? ये 7 गुना है। तो 40 का आप 7 गुना कर दीजिए, आंसर तैयार। तो ठीक है, अब बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। एग्जाम में इसको चाहे तो आप डायरेक्ट सिर्फ इतने लिखे कि 22.5% का वैल्यू कितना होगा? 9/40 है। ये 40 में 9 घट जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा? 31 है। और 31 का वैल्यू दिया है कितना? 217। तो ये इसका कई गुना है? 7 गुना। तो ये भी 7 गुना कर दीजिए। 7 चौक 28, 280।
तो मैंने एग्जाम में इतना ही लिखना पड़ता है, इतना करना नहीं है, हम बता दिए, आप इसको घर पर इस तरह से बनाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी प्रश्न परसेंटेज का है, तो परसेंटेज चैप्टर से इसे लिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को एकदम प्रैक्टिस में रखिए, ठीक है। तो देखिए क्या कहा है इसे, कि यदि x y से 40% कम है, x कितना कम है, 40%। तो जब 40% कम है, यानी कि देखिए x लिखिए, आइजा का लिखिए y, x और y, x किससे कम है, तो y से कम है। कितना कम है, 40%। अगर ये 100 लेता है तो ये 60 ले लेगा, ये 100 है तो ये 60, 40% कम है x किससे, y से। तो y x से कितना परसेंट अधिक है, देखिए यहाँ अधिक लगा हुआ है, कितना अधिक। तो यहाँ तुलना कर लीजिए, देखिए तुलना करेंगे तो कितना अधिक है जी, 40। कहीं भी प्रश्न में, मैथमेटिक्स के प्रश्न में अधिक या कम रहे तो हमेशा अंतर किया जाता है। तो देखिए यहाँ अधिक के बाद कर रहे तो अंतर कर लिए 40। अब दिया है कि y x से कितना परसेंट अधिक है, तो प्रतिशत वृद्धि अगर आपको निकालना है तो y कितना अधिक है, तो 40 अधिक है। किससे अधिक है, किससे, तो किससे से मतलब x से, तो x का वैल्यू 60 दिया हुआ है, और इसी को गुना का करें परसेंट वैल्यू। अब बताइए 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, तो 2/3 होता कितना है, 66.2/3%। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपको। चाहे तो आप ऐसे बना सकते थे कि 40% का वैल्यू क्या होता है, 40% का वैल्यू 2/5, 40% का वैल्यू 2/5 होता है। तो ये जो वैल्यू होता, माने x और y आप लिखते, तो अगर ये 5 होता तो ये क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो अगर ये 5 होता तो ये 3 हो जाता, तो कितना अधिक है y, 2, तो 2 अधिक है, तब निकाल लेते 2/3। 2/3 होता कितना है, 66.2/3 पर। मतलब वैसे भी निकाल सकते हैं आप, मौखिक भी बना सकते हैं। आपका मन है कि हम ऐसे बनाए तो ऐसे बनाइए, मन है तो ऐसे बना लीजिए। माने 40% का वैल्यू 2/5। अगर y को आप 5 रुपया देते हैं तो x को कई रुपया देना पड़ेगा, उससे 2 रुपया कम, 2 रुपया कम मतलब 3 रुपया देना पड़ेगा। तो x और y है, तो y कितना अधिक है x से, तो 2 रुपया अधिक है। कितना पर, 3 पर 2 अधिक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना सरल एकदम क्वेश्चन है, आसान। एक एग्जाम में जब आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन देख के आप घबरा जाते हैं, लेकिन है इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं, मात्र सेकंड लगेगा, आप बना सकते हैं, सेकंड में बना सकते हैं। देखिए क्या कहा है यहाँ क्वेश्चन, कि y का x% और z के y% के बराबर है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। चारों ऑप्शन में बताना है कि सत्य कौन है। देखिए मतलब y का x% है, y का x% बराबर है z के y%। कितना आसान है, परसेंट ले परसेंट कटा दीजिए, y से y कटा दीजिए, काम खत्म। x बराबर कितना, z, हो गया आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, बी। एकदम आसान है क्वेश्चन ये। चलिए अब कौन है क्वेश्चन, अगला 4 नंबर क्वेश्चन। ये भी एकदम आसान है, परसेंटेज से क्वेश्चन दिया गया है इसको। ये एनटीपीसी में 5 प्रश्न एनटीपीसी में आया हुआ है। आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को
मतलब हल करते रहिए, ये आत्मविश्वास बना देता है। ऐसे ऐसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए कि एक संख्या के 82%, एक संख्या के कितना परसेंट, 80%, 82 माने 82% और 73% का अंतर कितना दिया है, 72। तो संख्या का 48% ज्ञात करना है। इसमें आप क्या करें दोनों वैल्यू में कि ये दोनों का अंतर कर दीजिए, दोनों का संख्या के 82% और 73% कितना का अंतर है। तो यहाँ अगर अंतर करेंगे, अंतर तो अंतर कितना गया, 7 और 2 9% का, यहाँ 9% का अंतर है बाबू। कई परसेंट माने 82% और 73% दिया है, तो इस दोनों में अंतर कर दीजिए। अंतर तो अंतर कई परसेंट का है, 9% का है। तो 9% का ही वैल्यू दिया है 72। 9% बराबर 72, 9% का वैल्यू 72। तो आप कटा लीजिए, 9 8 है 72, 1% का वैल्यू कई 8। तो हमको निकालना कितना है, देख लीजिए 48% का निकालना है। कै परसेंट, 48। तो 48% बराबर निकाल लीजिए, 8 गुना 48, 8 8 64 के 4 हासिल 6 और 4 का 32 है 6 38, यानी कि इतना 384। 384 है ऑप्शन में बी, देख लीजिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि इसे आप मौखिक बना लीजिए। देखिए कितना कितना का अंतर है परसेंट में, बताइए 9% का। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 72, 9 8 72, 1 यूनिट का वैल्यू 1% का वैल्यू 8। तो हमको निकालना है 48, यानी कि 48 में और 8 में गुना कर दीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है आज का। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन था। पहले ऐसे ऐसे प्रश्न कहीं प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए कि 2400 के 12%, 2400 का 12% में क्या जोड़े कि 5400 के 18% के बराबर हो जाए। मतलब इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि 24% का। तो बस एकदम सीधा सा है, निकाल लीजिए। देखिए 2400 का आप निकाल लीजिए, 2400 का कई परसेंट, 12%। परसेंट ले 2 जीरो हटा दीजिए, यानी कि 24 गुना 12 आपको करना है। तो पहले इसको देखिए, गुना करने के लिए इसे, इसमें भी 12 है, 24 में 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 के 2 गुना कर दीजिए 288 आ गया। अब इधर देखिए 5400 का कई परसेंट, 18% निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, अभी 18 तिया 54, इसको तोड़िएगा तो 3 गुना 18। देखिए 18 ले और 18 ले गुना कर दीजिए, 18 का स्क्वायर 324, 324। तो 324 3 से गुना कर दीजिए, तो 300, यानी कि 3 गुना 324, तो 900 आ जाएगा आपका 72। अब क्या करना है कि यही दोनों का अंतर कर दीजिए, घटा दीजिए अंतर। तो अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 8 12 घटा लीजिए 6, यहाँ 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया कितना, 8। ओहो, ये तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ 4 आएगा, 4 8। अब बताइए 7 बच गया, 7 में से 8 बच गया, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना 6, यानी कि आएगा आंसर 684, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, डी आएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, इसका 12% और उसका 54%, दोनों को निकाल के दोनों को क्या करना है, घटा देना है। तो घटा दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 684।
तो आज हम लोग 5 इम्पोर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन देखे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पर आप भी घरे प्रैक्टिस कीजिए। तो आज यहीं तक चलते हैं। जय हिंद।